ससंजमोतमो देवावितनमंसन्ते जस धमे सया मनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे डंग मंग डोले नैया मेरे डंग मंग डोले नैया मेरे मुझको है सतगुरु तेरे मुझे जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़ गोरानो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, हसीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। नमी महाराज जो दीक्षा स्थल पर उपस्थित है, जिनके वैराग्य के भाव उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो चुके, कोई रोकना तो चाहे मगर वे रुकने के लिए तैयार नहीं। स्वधर्मेंद्र महाराज उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए उन्हें दुनिया के मार्ग पर पुनः मोड़ने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पधार गए और उनसे कहने लगे कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और वैदिक परंपरा में चतुर्वर्ण और चतुर आश्रम की व्यवस्था है और 4 आश्रम
जिनमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। अभी तो आप गृहस्थ दशा में हो, अभी तो आपको गृहस्थ दशा के ही सुखों का उपभोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ, जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उसके ऊपर तीनों वर्णों के तो क्या, चारों ही आश्रमों के लोग डिपेंडेंट रहते हैं। ब्रह्मचारी को भी भोजन, वस्त्र इत्यादि चाहिए, वह भी गृहस्थ के द्वार पर आएगा। गृहस्थ दशा में रहने वाला गृहस्थी जो सहधर्मी बंधु है, उसे कभी किसी वस्तु की आवश्यकता, अभाव खटकता है, तो उस अभाव को दूर करने के लिए भी वह आपकी ही शरण में आएगा। और जिसने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक गृहस्थी ही उपयोगी सिद्ध होता है। और जो सन्यासी बन गया है, उस सन्यासी की भी समस्त मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रहने का स्थान है, औषधि है इत्यादि, जो भी उनके यूज़ में आने वाला सामान है, उसकी भी उपलब्धि उसे गृहस्थ से ही होगी। अतः आप तो उस गृहस्थ आश्रम में सभी तरह के धर्मों को पालन कर रहे हो। आपको साधु बनने की जरूरत, पहले तो यह कह रहे थे कि आप इस प्रोजेक्ट को अभी थोड़ा डिले कर दो, पोस्टपोन कर दो, बाद में तुम साधु बन जाना, मगर अब तो सीधा ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गृहस्थ आश्रम से ऊंचा कोई आश्रम नहीं है। अतः आपको गृहस्थ दशा में ही रहना चाहिए। घोरा समम चैताणं अन्नं पथ्यसि आसमम इहेव पोसह रो भवाहि मणुयाहि वा। कि सभी आश्रमों में सबसे ज़्यादा घोर, घोर का मतलब सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो जिंदगी का पड़ाव है, वह है गृहस्थ दशा। और आप उस गृहस्थ दशा में हो और आप उस रणभूमि में खड़े हो, और वहाँ पर कितनी कितनी जिम्मेदारियां जो आप अकेले निर्वाह कर रहे हो, आप जैसा पराक्रमी योद्धा और कौन होगा। अतः आपको कर्म काटने वाला, जो आपने सिद्धांत बोला कि साधु बनकर के कर्म काटूंगा, मगर मेरा मानना है, मेरा किसका, इंद्र महाराज का, जो ब्राह्मण के वेश में वैदिक संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे, वे कह रहे हैं मेरा मानना है कि अन्य किसी आश्रम की तुम्हें चाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं पर रह कर के आप पौषध की आराधना कर सकते हो। यहाँ पर हम देखें, पौषध शब्द यूज किया है, और पौषध सिर्फ जैन संस्कृति में ही नहीं होता, वैदिक संस्कृति में चले वहाँ भी पौषध शब्द आता है। और यदि अंग उत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथों में चले जाएं, तो वहाँ पर भी 3 तरह के पौषध, वहाँ पर उवोसह शब्द आता है, अर्थात वहाँ उस पौषध के 3 टाइप्स बताए हैं। गोपाल उपोषध, दूसरा बताया है निर्ग्रंथ उपोषध, और तीसरा बताया है आर्य उपोषध। और उसके लिए भी उन्होंने डेट्स यही अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या, पूर्णिमा की ही बताई। और वैदिक संस्कृति में भी ऐसी धारणाएं मिलती है। और जैन संस्कृति में तो पौषध का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हम देखें यहाँ पर ये ब्राह्मण संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये ब्राह्मण संस्कृति के अकॉर्डिंगली ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हैं कि आपको घर में रहते हुए जब जब ये तिथि पर्व के दिन आए, तो आपको विशेष आराधना, विशेष साधना करनी चाहिए, जिसमें आप आहार पानी का त्याग भी कर सकते हो, और आहार पानी लेते हुए भी अपनी भजन बंदगी, आत्मा के भावों को पोषण देने वाले उन विचारों को बार बार अपने भीतर भा सकते हो, उन्हें ला सकते हो। और यदि हम देखें कि वह इन्हें जैन धर्म की उस पौषध की ओर जोड़ना चाहते हैं,
तो वहाँ भी कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो संन्यास से तो रुक जाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों के मन में वैराग्य बहुत आ जाता है और घर वालों से कहते हैं कि हमें तो साधु बनना है, माता पिता यही बोलते हैं तो दुकान पर बैठ, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुझे सिर्फ बैठना है, तुझे कोई काम नहीं करना, तो वहाँ पर बैठ, तेरे को कोई कमाने की फिक्र नहीं, तेरे को कोई रिश्तेदारी निभाने की फिक्र नहीं, तूने जितना धर्म करना है घर में रह करके कर ले, मगर अभी साधु बनने की बात। बहुत बार होता है ऐसा, और बहुत बार उन वैरागियों के वैराग्य के भाव उस एटमॉस्फेयर में रहते हुए धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, और कई लोग उसमें और परिपक्व हो जाते हैं और निखर जाते हैं, और समय प्राप्त करके वे साधु भी बन जाते। एक घटना आती है, एक बचपन से ही वैराग्य भावों से भावित व्यक्ति माता पिता से कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी। वे कहते हैं जिस दिन हमें लगेगा कि तो घर में भी संयम पाल सकता है, घर में भी तो रह करके स्वयं को कंट्रोल में रख सकता है, जिस दिन हमें लगेगा कि हमारा यह बच्चा अब परिपक्व हो गया है, तो हम तुझे आज्ञा दे दें। और समय बीत रहा है, भोजन बना है, बुलाते हैं, चला जाता है, ले लेता है, नहीं आवाज़ पड़ी, आवश्यकता है, भूख लगती है तो जाकर के ले लेता है। कभी यह नहीं मेरे लिए ये बना दो, आज मुझे ये खाना है, आज इसमें नमक कम है, आज इसमें मिर्ची तेज है, कुछ नहीं। जैसा है उसी के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लेना, मगर किसी तरह का कोई प्रतिकार, कोई विरोध, कोई कंप्लेंट नहीं। और एक समय ऐसा आया, उनकी जो दादी अम्मा, उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, और उनकी जो माता है उन्हें कार्य विशेष से घर से बाहर जाना था, और उन्होंने कहा कि माता जी देखना, चूल्हे के ऊपर मैंने 2 बर्तन रखे हैं, एक में तो पशुओं के लिए उनका भोजन तैयार है जिसमें कोई नमक मिर्च इत्यादि नहीं है, और एक में मैंने दाल बनाई है, उड़द बनाए हैं, जब बच्चा आए तो बच्चे को आप ये वाला बर्तन इसमें से डाल करके भोजन दे देना। और माँ तो कह करके चली गई, और उसके बाद भोजन का वक्त हुआ, दादी माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा आ जाओ, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में रसोई में ही आकर के भोजन बैठ कर के खाते थे। और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे हैं, माँ को तो, दादी माँ को तो दिखाई नहीं देता, और उस बेचारी ने जो भोजन पशुओं के लिए बना था वो भोजन किसको डाल दिया। अब उसने देखा, विचार किया, सोचने लगा, अरे वो पशु हमें कितना कितना सहयोग देते हैं, हमारा बोझ भी उठाते हैं, यदि बैल है तो बोझ उठाते हैं, खेतों का काम करते हैं, और यदि गाय है तो हमें दूध देती है, हमें गोबर देती है, कितना कुछ हमें उनसे मिलता है। अरे उन बेचारों ने कभी आज तक कंप्लेन नहीं की कि इसमें नमक कम है, इसमें मीठा कम है, इसमें घी नहीं, इसमें शक्कर नहीं है, वो कितनी शांति से खा जाते हैं। आज तुझे वो सौभाग्य मिल रहा है उनकी डाइट शेयर करने का, तो कोई बात नहीं, बड़ी शांति से उसे खाते रहे, और कोई मन में कोई विकृति, कोई विभाव नहीं, और अपना आराम से खाना कंप्लीट करके बोला कि दादी अम्मा मैंने भोजन कर लिया, अब मैं अपनी समाई करने जा रहा हूँ। और समाई करने के लिए गए, और उधर से संध्या के समय जब माँ वापस लौटी और दादी माँ से पूछा कि मेरे बेटे को भोजन करवा दिया, बोले हाँ वो भोजन अच्छे से करके चला गया। और जैसे ही देखा कि जो पशुओं वाला बर्तन था, कड़छी उसके ऊपर पड़ी, और पूछा क्या आपने इस वाले बर्तन से भोजन दिया है? बोले हाँ इसी वाले से दिया है। ओहो, आपने तो आज सब गड़बड़ कर दी। पता नहीं मेरे उस बच्चे ने कैसे खाया होगा। क्या उसने खाया? हाँ, उसने तो कुछ कहा भी नहीं, कोई किसी तरह का कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ बोला भी नहीं कि नमक कम है या कुछ ऐसा है। पहले की तरह रेगुलर टर्म्स में जैसे आता था, आया और खाया और चला गया। और उसी शाम के समय परिवार सारा इकट्ठा बैठा और सभी इसी बात पर चर्चा करने लग पड़े, अरे जिसके मन में अब इतना वैराग्य आ गया
जिसके मन में इतनी अनासक्ति आ गई, ऐसी आत्माओं को घर में बांध करके रखना भी पाप है। और स्वयं खुद अपने बड़े हर्षो उत्साह के साथ उस बच्चे का दीक्षा महोत्सव कराया। और यह कथानक उपलब्ध होता है इतिहास में। और हम देखें आज नमी महाराज की भी वे परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा में बार बार नई से नई बात, ये गृहस्थ दशा में रह कर के तुम साधना करो, तुम पौषध की आराधना करो। और पौषध के लिए हम जैन मान्यता में चले तो 4 तरह के आश्वास स्थान, विश्राम स्थान बताए जा रहे थे। श्रीमद् ठाणक जी सूत्र चौथा ठाणा, और वहाँ पर एक श्रावक के 4 विश्राम स्थान बताए थे। विश्राम स्थान मतलब जहाँ एक व्यक्ति खुद को रिलैक्स फील कर सकता है। तो हमने कल एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी कि एक व्यक्ति भार उठा करके दूसरे गांव की ओर बढ़ रहा है, कंधा थोड़ा सा दुखने लगा तो उसने शिफ्ट करके दूसरे शोल्डर पे रखा। फिर उसे वॉशरूम के लिए जाना था, बोझ को उतारा, थोड़ी देर और उसको रिलैक्सेशन मिली। और तीसरी बार उसे रात को वहीं पर रुकना था क्योंकि रास्ता लंबा था। उस मंदिर धर्मशाला में रुका, कुछ देर और आराम मिला। और अगली सुबह घर पहुंचा, जाकर के वो उस सामान को रख दिया, अब तो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। ये 4 विश्राम स्थान किसके साथ हमने इसको कंपैरिजन किया था? पहला, जब व्यक्ति दुनिया में रहता हुआ अपच्चखाणी था, कोई पच्चखान, कोई नियम, कोई मर्यादा ग्रहण नहीं की थी, मगर आज उसने अपनी उस अमर्यादित जीवन शैली को मर्यादित कर दिया। जो अनजान दशा में इतने कर्मों का आश्रव, इतना बोझ आ रहा था, उस बोझ को उसने कम कर दिया, रोक दिया। जैसे होता है ना, आप लोग बाहर जाते हो तो आपके घर में यदि मीटर लगा है तो सपोज आपने अपनी रेफ्रिजरेटर भी बंद कर दिया, आपने लाइट्स भी ऑफ कर दी, फैंस भी ऑफ कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, मगर मीटर बंद नहीं किया। तो वापस जब आप आते हो तो पहले भी आपने रीडिंग नोट की जाते टाइम, और जब वापस लौटे तो क्या देखा? रीडिंग अभी चल रही। भले वो ग्रेजुअली, बहुत स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ी, मगर उससे क्या हुआ? जब तक मीटर बंद नहीं किया, जब तक मीटर का कनेक्शन बंद नहीं किया, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर उस वोल्टेज का खर्चा आता गया। इसी प्रकार जो आत्माएं अभी तक अपच्चखाण दशा में है, अभी तक जिन्होंने पाप का प्रत्याख्यान, त्याग नहीं किया, तो कहा जाता है यह उसकी प्रमाद दशा है, यह उसकी असावधानी की दशा है। और इस दशा में भले वह व्यक्ति वह क्रिया नहीं कर रहा, मगर सूक्ष्म रूप से उसकी क्रिया, उसका दोष उसको लगता रहा। और जब आपने अवेयरनेस के साथ ज्ञान पूर्वक उन समस्त चीज़ों का त्याग कर दिया जो आप करते ही नहीं हो, और जो करते हो उसमें भी आपने एक लिमिट कर दी, उस लिमिट से क्या हुआ? आपने उस बड़े बोझ को क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया, मानो थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स कर लिया। और दूसरा विश्राम स्थल बताया, जब व्यक्ति सामायिक करता है, संवर की आराधना करता है, थोड़ी देर ही की, भले उसने 1 समय की, 2 समय की, या थोड़ी देर खुला संवर किया, मगर उसमें भी वह अपने आत्म भावों में आया, स्वयं के साथ जुड़ा, नया कर्म का कर्जा, नया कर्म का बोझ लेना उसने बंद किया। और जो पुराना बोझ था वह उतरने लगा, क्योंकि सामायिक में कोई दुनिया की व्यर्थ की क्रिया नहीं करनी, 18 पापों का सेवन नहीं करना। जब यह कर्जा उठाया नहीं जाएगा तो धीरे धीरे आत्मा का बोझ, एटलीस्ट जब तक बैठे हो तब तक तो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। अभी सामायिक में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, घर जाओगे तो शायद बहुत कुछ आपको सुनना पड़ेगा और आपके मन के भाव भी विकृत हो जाएं। मगर जब आप एक अच्छे स्थान पर बैठे हो, वहाँ पर ना आप गुस्सा कर रहे हो, ना किसी को धोखा दे रहे हो, ना आप लोभ कर रहे हो, ना आप कपट कर रहे हो, ना आप हिंसा कर रहे हो, ना झूठ बोल रहे हो, ना आप चोरी कर रहे हो, ना कुशील का सेवन कर रहे हो, ना परिग्रह की भावना भा रहे हो, मात्र उस ज्ञान की बातों के साथ जुड़े हुए हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि इतनी देर के लिए तो एटलीस्ट तुम उस बोझ से मुक्त हो।
बहुत से लोग बहुत स्ट्रेस में आते हैं गुरु चरणों में और कहते हैं महाराज जी बस यहाँ बैठ कर के ऐसा लगा कि मेरा सारा बोझ, अरे भले वो बोझ घर जाकर के तुम्हें फिर वैसे ही लगने लग जाए कि मैं बोझ महसूस कर रहा हूँ, मगर जब जब आप साधना में बैठोगे, मेडिटेशन में बैठोगे, सामायिक में बैठोगे, कोई अच्छी रिलीजियस बुक पढ़ने के लिए बैठोगे, उतनी देर के लिए आप अपने को रिलैक्स कर सकते हो। और तीसरा विश्राम स्थल बताया है पौषध करना, और पौषध के लिए अष्टमी, फिर आता है चतुर्दशी, और फिर आती है अमावस्या, और फिर उसके बाद हम चले तो फिर अगली अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये 6 तिथियां आती हैं, इन्हें पर्व की तिथियां बोला जाता है। अर्थात इन पर्व के दिनों में व्यक्ति साधना करे। सपोज किसी के पास रेगुलर टर्म्स में टाइम नहीं है, रोज वह बड़े बड़े समय तक, लंबे समय तक साधना में रहे, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट वो अपने महीने की 15-15 दिन का एक एक पक्ष है, तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जब अष्टमी आए तो मैं साधना करूं, मैं उन दिनों में माला करूं, सामायिक करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं ध्यान करूं, मैं हर क्रिया धर्म के अनुकूल करूं। और उस पौषध में देखा जाए तो आहार का त्याग भी होता है, विभूषा का त्याग भी होता है, कोई सजना संवरना नहीं है, और उसमें हर तरह के व्यापार का भी त्याग रहता है। और चौथी बात है, उसमें ब्रह्मचर्य की निर्दोष आराधना की जाती है। तो ये 4 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली कि इसमें आप संसार से नहीं जुड़ोगे, बल्कि किससे जुड़ोगे? अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप से, जहाँ पहुँच करके तुम्हें शांति सुकून मिलने वाला है, तुम्हारे कर्मों का बोझ उतरने वाला है, नया बोझ तुम ले नहीं रहे, और जो पुराना था उसको उतार रहे। क्योंकि तपस्या करने से भी तो कर्म, हम स्वयं उन कर्मों को इनवाइट करते हैं कि मैंने जिससे कर्जा लिया है तुम आ जाओ, आज मैं कमा रहा हूँ, जितना तुम्हारा बैलेंस है तुम ले जाओ। अर्थात जितना वो कर्जा उतरता जाएगा उतनी आत्मा रिलैक्स होती चली जाएगी। गुरुदेव सुनाया करते हैं, कहते हैं एक बार एक आदमी आया, कहने लगा गुरुजी मुझे रात को नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद नहीं आती। गुरुजी कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, खसखस के तेल की ना पैरों पर मालिश किया कर, तेरे को नींद आ जाएगी। कहने लगा गुरुजी नींद तो चलो मान लिया आ जाएगी, मगर मेरी चिंता थोड़ी दूर हो जाएगी। पूछा तेरी कौन सी चिंता? कहने लगा गुरुजी चिंता ही तो है जिसके कारण वो चिता की तरह मुझे हर दम जलाती रहती है, मुझे रात भर चैन नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरे सर पर कर्जा है, बोझ है, और जब तक वह बोझ उतरेगा नहीं तब तक मैं नींद ले भी लूं तो भी चैन थोड़ा ही आने वाली। इसी प्रकार जिस आत्मा के ऊपर जन्मों जन्मों के कर्मों का कर्जा है, जब तक तो वो सेठ कुछ नहीं कहता तब तक तो हम बड़े रिलैक्स से रहते हैं, परंतु जब दरवाजे पर आकर के चिल्लाने लगता है और हमें घर से बाहर बुलाने लगता है, उस समय हम भीगी बिल्ली की तरह नहीं नहीं मैं कैसे सामना करूं। मगर जब कर्म इस आत्मा ने किए हैं तो उस कर्मों का भुगतान करने के लिए वो कर्म अब सेठ के समान है, उसे यदि पैसा लौटाना है तो हमें साधना करनी होगी। और वह साधना हमारी 1 से लेकर के 18 पापों का त्याग, संवर की आराधना और 12 तरह की तपस्या जो निर्जरा में आती है, उन सभी का अभ्यास करते चले जाना। और इनकी बदौलत फिर दुनिया के कोई डिज़ायर नहीं रखना। ये नहीं है कि पुराना कर्जा तो 50 लाख ले रखा है, अब तो मार्केट में जी सेल भी लगी है और उन्होंने ऑफ़र दिया है कि इंस्टॉलमेंट पे तुम ये चीज़ ले लो और तुम्हें बहुत अच्छी लग पड़ी, घर पे ऑलरेडी है, मगर वो भी उठा ली। अब पुराने वाला कर्जा तो उतरा नहीं, मगर नया वाला कर्जा और ले लिया। वह व्यक्ति स्वयं को ही बोझ के नीचे और दबा रहा है। इसी प्रकार जब जब यह आत्मा पुराने कर्म तो कट नहीं रहे और नए कर्म और उठाता चला जा रहा है, कभी गुस्सा करके, कभी कपट करके, कभी
वैर भाव द्वेष भाव करके, कभी किसी के प्रति राग आसक्ति का भाव करके, कभी 18 पापों में से किसी पाप का सेवन करके, तो भगवान कहते हैं हे आत्मा, यदि तुझे मुक्त होना है तो ये नया कर्जा तुझे लेना बंद करना होगा, और जो पुराना ऑलरेडी तूने उठाया है उसे धीरे धीरे करके ही सही उसे उतारना होगा। और इसे उतारने की साधना तीसरा उसका नाम है पौषध उपवास की तपस्या। और चौथा स्थान है जब जाकर के घर में तुम अपने उस बोझ को रख देते हो कि अब मैं फ्री हो गया, और वह स्थान है संलेखना, संथारा, समाधि मरण का वर्ण करना। एक श्रावक है और वह भी अंतिम समय में यही कामना करता है कि जब मेरा शुद्ध स्वरूप आत्म रूप है, देह स्वरूप में आत्मा नहीं हूँ, अतः मुझे इस देह के साथ अब जुड़ कर के नहीं रहना। यह तो रिलेशन, ये तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ही होगा, और जब होगा तो तड़पना पड़े उससे अच्छा है मैं स्वयं ही इसको पहले ही अलग कर दूं कि हे आत्मा तेरा रूप अलग है और हे शरीर तेरा रूप अलग है। अर्थात अंतिम दिनों में मैं चारों आहारों का त्याग करके संलेखना, संथारा, उस अंतिम मनोरथ को पूर्ण करो। और जो पूर्ण करती है मानो वह चौथे विश्राम स्थल को अचीव कर लेती है, क्योंकि सारी जिंदगी भर किसी का बुरा किया नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, और यदि बोला तो आज इस दशा में पहुंच करके ऑन द लास्ट लेग्स ऑफ लाइफ, वो लास्ट लाइफ स्पैन पे चल रहा है, और उस समय उन सभी चीज़ों को रिकॉल कर रहा है। मैंने किसी का बुरा कहा, मैंने किसी से बुरा किया, मैंने किसी को चीट किया, उन सभी बातों के लिए वह क्षमा याचना करता है, उनसे माफ़ी मांगता है। मैं जिस जिसका देनदार हूँ मैं उनके प्रति क्षमा याचना करता हूँ। मेरा किसी से कोई वैर नहीं, मेरा किसी के प्रति राग नहीं, ना कोई अपना ना कोई पराया, मात्र मेरी आत्मा ही आगे ट्रेवल करेगी, मेरे कर्म मेरे साथ ट्रेवल करेंगे, ये साथी यहीं बिछुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेला तभी तक है जब तक इनके साथ वो कार्मिक बाउंड है, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। मगर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, बहुत बार न्यूज़ में आता है उस व्यक्ति के पास 700 भेड़ें थी, शीप्स थी, और एकदम पता नहीं क्या हुआ, वे सारी की सारी पहाड़ी से नीचे गिर गई, और गिरते सार ही वो सारी भेड़ें मर गई। अब विचार आता है ऐसा क्यों हो जाता है? अरे उनका कर्जा था, उनका कर्जा था, और उन्होंने कभी उससे उधार लिया था, वापस नहीं लौटाया था, और लेकर के दबा लिया, और उसके बाद उसे चुकता करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आज उन्हें किस योनि में आना पड़ा? उस त्रयंच योनि। मगर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, वो उस योनि से क्या हो गए? मुक्त हो गए। मुक्त अर्थात आगे के लिए ट्रैवल करने लग पड़े। मगर हमें यह सोचना है दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? जब तक किसी के साथ कोई ना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। मगर जैसे जैसे एक के साथ यदि हमने सपोज वो कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने का मतलब कि आज की अवधि तो पूरी कर ली, मगर इतना ध्यान रखना है कहीं नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन तो नहीं किए। यदि राग करोगे किसी के प्रति, इट मीन्स आपने नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं। यदि द्वेष करोगे, घृणा करोगे, नफरत करोगे, बुरा सोचोगे उसके बारे में, बुरा बोलोगे, उसका बुरा करोगे, तो भी आपने नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किए। और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर फिर अगले जन्म में किसी अलग कॉस्ट्यूम में, वो अलग कॉस्ट्यूम में, मगर उन संस्कारों के कारण आप पुनः फिर सारे के सारे इकट्ठे हो जाओगे। और उन कर्मों का जब तक भुगतान समता पूर्वक नहीं किया जाता, तब तक इन कॉन्ट्रैक्ट से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आज इंद्र महाराज तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें पौषध की आराधना, सामायिक आदि की आराधना घर में रह कर के भी संभव है, अतः आप घर में रह कर के ही यह साधना करें। और हम देखें यह पौषध की तपस्या दो तरह से होती है। कितनी तरह से? आवाज नहीं आ रही। दो तरह से। एक पौषध तो है जिसमें भोजन पानी ग्रहण कर लिया जाता है,
और एक पौषध ऐसा है जिसमें भोजन पानी ग्रहण, आप कहोगे महाराज जी हमने तो आज तक सारे पौषध ऐसे ही देखे हैं जिसमें तो कुछ भी खाना अलाउ होता ही नहीं है। मगर शास्त्रों में चले तो जिसमें खाना पीना लिया जाता है उसको आज की भाषा में दयाव्रत बोल दिया जाता है, मगर शास्त्र में उसके लिए पौषध शब्द और पौषधोपवास शब्द, ये दो शब्द आते हैं। तो पौषध में हम चले तो श्री भगवती जी सूत्र 12वां शतक है और पहला उद्देश्यक है। वहाँ पर शंख और पुष्कली इन दो श्रावकों का विशेष वर्णन आता है। जब पक्खी का दिन आया तो शंख और पुष्कली दो सेठ है और श्रावस्ती नगरी में रहते हैं, सभी इकट्ठे होकर के भगवान के श्री चरणों में वंदना करने के लिए गए और भगवान के चरणों में आकर के निवेदन किया कि हे प्रभु हम कुछ विशेष आज आराधना करना चाहते हैं। और वंदना करने के बाद वे लौटे हैं और लौट करके इकट्ठे हुए और शंख जी ने पुष्कली से कहा कि आज हम पक्खी के दिन पर भोजन पानी ग्रहण करने वाला पौषध करेंगे, तो आप विपुल मात्रा में भोजन पानी तैयार करवाओ और हम सभी इकट्ठे होकर के वहीं पर आकर के पौषध करेंगे। और इधर पुष्कली श्रावक ने तो विपुल मात्रा में भोजन इत्यादि तैयार करवा लिया। सारे जो उनके अन्य श्रेष्ठी गण थे वे भी इकट्ठे हो गए। और इधर जैसे ही शंख अपने घर पर पहुंचे हैं और उनकी पत्नी उत्पला श्राविका है, श्रमणोपासिका है, अब घर जाते जाते उनका शंख श्रावक जी का मन बदल गया। वो सोचने लगे खाने वाला पौषध तो फिर भी कर सकते हैं, मगर आज मेरा मन है कि मैं निराहारी चौविहारी पौषध करूं, जिसमें ना कोई आहार, ना कोई भोजन, ना कोई पानी, ना कोई मिठाई, कोई भी द्रव्य जिसको मैं ग्रहण न करूं, किसी तरह से देह की विभूषा नहीं, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन और दुनिया के सभी व्यापार धंधे, दुनिया की हर तरह की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से स्टॉप, पॉज लगा कर के मैं अपनी साधना करूं। और उत्पला से बोल दिया कि मैं अपनी पौषधशाला में जाकर के क्या करने जा रहा हूँ, पौषध करने जा रहा हूँ। और इधर उन्होंने तो सारी तैयारी कर रखी है और उस तैयारी में सब वेट कर रहे हैं कि अभी तक शंख श्रावक नहीं आए, वो आए तो हम इकट्ठे बैठ कर के अपना पौषध ग्रहण करें। मगर जब वे नहीं पधारे तो उन्होंने बोला तुम जाकर के बुलाकर लाओ, तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। किसको बोला? पुष्कली जी से। और पुष्कली जी जैसे पहुँचे वहाँ पर और उत्पला श्राविका मिली और उन्होंने उन्हें बड़े भावों के साथ 7-8 कदम आगे बढ़ कर के और बड़ी विधि और भावों के साथ, क्योंकि श्रावक है, उन्हें वंदना नमस्कार किया और आने का कारण पूछा कि आपका पदार्पण, आपका आना कैसे हुआ। और उन्होंने सारी बात बताई और उसी समय शंख श्रावक जी के बारे में बताया। वे तो कहाँ गए हैं? पौषधशाला में। और जैसे ही पौषधशाला मीन्स एक कंट्रोल रूम। कौन सा रूम? जैसे आपके घर में बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में एक कंट्रोल रूम होता है ना, जहाँ कुछ भी ऐसा हो जाए, अनिष्ट हो जाए तो सारा कुछ वहाँ से कंट्रोल कर देते हैं। यदि सिग्नल काटना है तो वहीं रोक देते हैं कि कहीं और नया कोई बवंडर ना मचे, किसी तरह से कोई जानी और माली नुकसान ना हो। इसी प्रकार देखे हमारे घरों में भी एक कंट्रोल रूम जरूर होना चाहिए। और वह कंट्रोल रूम कौन सा? वह है पौषध रूम, जहाँ पर तुम जाकर के सिर्फ आराधना करोगे, जहाँ पर जाकर के तुम सिर्फ साधना करोगे, सिर्फ आत्मा की बात करोगे, दुनिया की कोई व्यर्थ बात नहीं और भगवान से भी कोई दुनिया की मेटेरियलिस्टिक डिमांड नहीं, जस्ट और जस्ट आत्मा की पवित्रता शुद्धता के लिए भावना भाओगे। वहाँ पर ना कोई चप्पल लेकर के जाए, ना कोई जूठा लेकर के जाए, ना कोई भोजन की थाली लेकर के जाए, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो दुनिया वाला है वो उस रूम में जाकर के नहीं करे। और देखना फिर आपने यदि सपोज कुछ मन आज अशांत है ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने समय में जब रानियां रूठती थी तो कोप भवन में जाती थी। कहाँ जाती थी?
मगर वहाँ जाकर के उनका आरत रौद्र ध्यान और बढ़ता था, वो रिलैक्स थोड़ी होती थी। मगर यदि घर में पौषधशाला है, वह ऐसा आपका धर्म स्थल है, वहाँ आकर के आप बैठोगे, आपने उसको ऑलरेडी चार्ज कर रखा है, रोज अच्छे वाइब्रेशंस वहाँ, क्योंकि वाइब्रेशंस मीन्स पुद्गल, और उन पुद्गलों का जितनी भी स्प्लिटिंग, जितनी भी वहाँ पर बिखराव होगा, वह स्थान उतना पवित्र। और वहाँ पर जाकर के आप सपोज अशांत हो, वहाँ जाकर के आप बैठ गए, जस्ट श्वास प्रेक्षण करने लग पड़े, माला उठाई, स्वाध्याय की किताब रखी है वो पढ़ने लगे, धीरे धीरे आपके उस आवेश का लेवल क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली करके देख लेना। और इधर वो अपने कंट्रोल रूम में बैठे हैं, पौषधशाला में, जहाँ आत्मा के भावों को कंट्रोल करना है। और जैसे ही देखा कि पुष्कली जी पधार रहे हैं, पुष्कली जी कहने लगे, आपने तो हमारे साथ बहुत, बच्चे बोलते हैं ना, चीटिंग कर दी। आपने तो हमें क्या बोला कि हम आकर के इकट्ठे क्या करेंगे, पौषध करेंगे। हमने तो विपुल मात्रा में भोजन पानी भी तैयार करवा लिया, और आप इधर बोले, मैंने घर पर जैसे ही पांव रखा, मेरे मन में आया कि मैं प्रतिपूर्ण पोषद करूं। आपने बनाया है, आप वो पोषद कर लीजिए। और इधर साधना बीती, और रात की जागरणा उनकी चली, आत्म ध्यान की, साधना की, स्वाध्याय की। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने धरती को छुआ, और उसी समय अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के इधर शंख श्रावक और उधर पुष्कली आदि अन्य श्रेष्ठी श्रावक सब इकट्ठे होकर के भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में पहुंच गए। और वहां पर भगवान की धर्म देशना श्रवण की, और श्रवण करने के बाद शंख इत्यादि श्रावक तो बैठे हैं सारे, मगर पुष्कली जी कहने लगे, अन्य उनके साथी कहने लगे कि कल हमारे साथ शंख श्रावक ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसने सारी तैयारी तो करवा दी, और खुद तो पूरा भूखे रहने वाला तप कर लिया, और हमें खाने पीने वाला तप करवा दी। और जैसे ही ये बात सुन रहे थे, और उसी समय भगवान ने क्या कहा कि हे पुष्कली, हे श्रावकों, आप शंख श्रावक की हीलना, निंदा, किसी तरह से उनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि वे सामान्य श्रावक नहीं, वह प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी श्रावक है। भगवान ने जैसे ही यह बात कही कि प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी श्रावक है, तो भगवान ने उस समय बताया कि 3 तरह की जागरिया होती है। जागरिया मीन्स जागृति, जागरणा, जैसे आजकल लोग जागरण करते हैं। मगर जैन धर्म में कौन सा जागरण है, क्योंकि इस जागरण से तो किसी न किसी को तकलीफ भी हो सकती है, किसी न किसी को व्यवधान भी हो सकता है। वहाँ आप कुछ तैयारियां करोगे, आरंभ समारंभ भी हो सकता है। मगर भगवान ने कौन सा जागरण बताया, 3 तरह के जागरण बताए। पहला बताया बुद्ध जागरिया, दूसरा बताया अबुद्ध जागरिया, और तीसरा बताया सुदक्षु जागरिया या सदक्षु जागरिया। तो पहला है बुद्ध जागरिया। बुद्ध जागरिया का मतलब है जो अरिहंत दशा को प्राप्त, 4 घाती कर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं, जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी आत्माएं जिनके पास निरावरण ज्ञान और दर्शन है, ऐसी आत्माओं की जो जागरणा है उसका नाम क्या है, बुद्ध जागरिया। और दूसरे है अबुद्ध जागरिया, जिनके पास अभी केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं आया, जो अभी टिल ऑमनिशिएंट नहीं बने, ऐसी आत्माओं की जो जागरणा है वह है अबुद्ध, अर्थात वे अभी छद्मस्त दशा में है, अभी संपूर्ण दशा को नहीं प्राप्त हुए। उनके पास अभी जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का आधार या तो सर्वज्ञों की वाणी है या उनके अपने कुछ अनुभव है। मगर अभी उनका ज्ञान मानो आपका घर है, एक व्यक्ति तो उस घर के इस झरोखे से देख लेता है बाहर क्या हो रहा है, और एक व्यक्ति है जिस स्थान पर बैठा है उसी स्थान पर बैठे बैठे बता देता है तुम्हारे घर के बाहर क्या हो रहा है। इन दोनों में से किसका ज्ञान विशेष है, तो कहा जाएगा जो बैठे बैठे ही सब कुछ, सिर्फ वही नहीं और भी सब कुछ देख करके बता सकता है। ये तो एक सिंपल सी बात है। मगर जो आत्मा सर्व भावों को, सभी पर्यायों को देखती जानती है, वह तो है सर्वज्ञ। और जो
एक समय में अनंत पर्यायों को जानने देखने में समर्थ नहीं, मगर सर्वज्ञों के ज्ञान के आधार पर कुछ बता सकती है, उनका ज्ञान है अबुद्ध जागरिया। और तीसरा बताया है सुदक्षु जागरिया, जिसे कहा जाता है सुदर्शन जागरणा। और सुदर्शन जागरणा का मतलब है जो श्रावकों की जागरणा है। सुदृष्टि जागरण, जिनके पास सम्यक तो आ चुका, गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन क्या है और मिथ्यात्व क्या है। जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, अर्थात जो जानता है कि क्या सही है और मेरा दृष्टिकोण यदि सही है तो मुझे सब कुछ ठीक लगेगा, और यदि दृष्टिकोण मेरा सही नहीं है तो मैं सही में भी कमियां ही ढूंढूंगा। अर्थात ऐसे श्रावकों की जो जागरणा है उसका नाम क्या है? सुदृष्टि जागरणा, सुदक्षु जागरणा या सुदर्शन जागरणा। और जैसे ही भगवान ने ये बातें कही तो शंख जी ने पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वो कितने कर्मों का बंध करता है? तो भगवान ने कहा वह आत्मा आयुष्य को छोड़ करके बाकी 7 कर्मों के बंधनों को, यदि वो शिथिल थे, उनको और गाढ़ा कर्म के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ जैसे ही कर्मों का फल सुना, जितने वो श्रावक बैठे थे सोचने लगे हमने आज शंख जी के ऊपर भी तो क्रोध किया। क्या किया? कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर भगवान ने बता दिया कि ये पौषध 2 तरह से होता है। अर्थात भगवान ने यदि शंख श्रावक का प्रतिकार निषेध नहीं किया तो इससे क्या सिद्धांत बना कि पौषध भी 2 तरह का। पहला जिसमें आप चारों आहारों का त्याग करते हो, और दूसरा जिसमें आहार आदि ग्रहण करते हो, मगर उसे आज की भाषा में दयाव्रत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दयाव्रत। और आज मानो इंद्र महाराज भी इन्हें यही कह रहे हैं कि आप घर में रहते हुए पौषध तपस्या ग्रहण कर लो, संवर की आराधना कर लो, सारी उम्र के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ने की जरूरत। और मानो वो क्या कह रहे? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने गृहस्थ आश्रम है घोर दुष्कर, इसी में रहकर धर्म कमाओ। गृहस्थ आश्रम है घोर दुष्कर, इसी में रहकर धर्म। तिथि पर्व पर तुम करना पोषक, आत्मा के सिर खबर हो। तिथि पर्व पर तुम करना पोषक, आत्मा के सिर खबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। हे मोक्ष मंजिल क्यों होते। और
और जैसे ही इंद्र महाराज ने अपनी इस बात को रखा कि गृहस्थ में रह कर के ही तुम साधना करो, गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, तुझे साधु बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे ही उनकी इन बातों को श्रवण किया, मठ निसामिता हे ओ कारण चोयो तो न मेरा ऋषि देवेंद्र मठ निसामिता हेयु कारण चोयु। जैसे ही नमी महाराज ने इंद्र महाराज के द्वारा बताई गई उन बातों को श्रवण किया, और वे बातें भी यूं ही बातें नहीं थी, बल्कि हेतु और कारण से प्रेरित थी। उनमें भी लॉजिक था, उनके प्रेजेंटेशन में बड़े सॉलिड उनके आर्ग्यूमेंट्स थे। अर्थात उनकी उस बात को सुनने के बाद नमी महाराज ने उसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया कि इन्हें क्या रिस्पांस देना है, इन्हें क्या आंसर करना है। और उन्होंने जो आंसर दिया, क्या फरमाया, माँ से तू जो बालो को संगेण तो भुंज ना सो सोय खाय धमस कलांग गए सोलसे। यहाँ पर नमी महाराज, जिनकी श्रद्धा वीतराग धर्म पर कितनी दृढ़ है, उनकी आस्था कितनी मजबूत है, उसके बारे में हमें उन बातों का पता चलता है कि व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग पर स्थिर कैसे रह सकता है। आज ये नमी महाराज इतने स्थिर है तो उसके पीछे कारण उनके भीतर का वैराग्य। विचार करो, आपके कपड़े, आपके क्या, हमारे भी कपड़े, यदि धुलने के बाद यदि हम उन्हें रस्सी पर टांगते हैं, तो रस्सी पर टांगने के बाद यदि सपोज उसके ऊपर चिमटी नहीं लगाई तो क्या होता है, वो चिमटी तो बहुत छोटी सी होती है मगर उसका रोल कितना बड़ा। अरे यदि वो नहीं लगाई होती तो यदि हवा का झोंका आया और सारा वो कपड़ा मिट्टी में गिरा और पुनः गंदा हो गया। और यदि एक छोटी सी चिमटी भी लगी है ना, तो आपका कपड़ा, हवा चलेगी, बहुत जोर से चलेगी, वो कपड़ा इकट्ठा तो हो जाएगा मगर वो कपड़ा वहां से उड़ेगा। इसी प्रकार यदि श्रद्धा है ना, तो आत्मा, सामने वाले ने बहुत से नए नए आर्गुमेंट्स बताए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हारा धर्म यूं है, वो यूं है। अब वो सुनता सब कुछ है, मगर यदि उसकी श्रद्धा मजबूत है, उसकी आस्था मजबूत है, जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते के प्रति उसके मन में दृढ़ विश्वास है, तो उसे उस मार्ग से कोई भी डामाडोल करने वाला। श्रद्धा है तो बहुत छोटी सी चीज मगर कितनी बड़ी चीज है। और भगवान तो कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा से हीन है वह व्यक्ति ज्ञान से भी हीन है, वह व्यक्ति चारित्र से भी हीन है, वह व्यक्ति तप से भी हीन है। क्योंकि उस व्यक्ति का तप, उस व्यक्ति का जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी साधना है, वो किसके लिए कर रहा है। उसको जब विजन ही ठीक नहीं है तो गलत विजन में की हुई हर चीज ही गलत होती है। और नमी महाराज बता रहे हैं, एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मासे तू जो बालो, एक बाल तपस्वी, बाल तपस्वी अर्थात जिसे अभी सम्यक्तों का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसे अभी तक देव, गुरु और धर्म का सच्चा स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति सपोज महीने महीने की तपस्या करता है और पारने वाले दिन क्या कर लेता है, कुसज्ञेण तू भुंजय, कुशा के अग्र भाग के ऊपर जितना मैन्यूट सा बड़ा मीगर सा सामान आएगा, कुछ भी रखोगे, और उतने मात्र से पारणा करता है, तो भी बोले उस व्यक्ति से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है
कौन सा जो व्यक्ति सच्चे धर्म के सही विजन के अकॉर्डिंगली कोई थोड़ा सा भी तप करता है या हो सकता है बड़ा तप करता है, उस व्यक्ति की हर तरह की साधना सफल है। मगर जिस व्यक्ति की विजन ठीक नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा की गई बड़ी से बड़ी तप। और मानो नमी महाराज कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो महीने महीने की मांस खमण पारणा पारणे में भी बहुत थोड़ा सा पारणे में सामान लेता है, मगर उस व्यक्ति से भी वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म को समझ करके धर्म की आराधना कर रहा है। और वह व्यक्ति ना सो सुयक खाए धम्मस कलंग अघई सोलसी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति सुअख्यात धर्म की 16वीं कला की भी बराबरी करने में समर्थ नहीं। क्यों नहीं समर्थ? क्योंकि वह व्यक्ति अज्ञान दशा में तप कर रहा है। और अज्ञान दशा में की जाने वाली, कहते हैं ना, अब पता ही नहीं है जाना कहाँ है, गाड़ी तो उठा ली है और नेविगेशन भी ऑन नहीं है, यदि ऑन है तो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। जाना तो दिल्ली था मगर रोड कौन सी पकड़ी है, जालंधर वाली। बढ़ रहे हैं, खूब स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं, मगर दिल्ली थोड़ी आएगा। क्या आएगा? सोचा तो ये है मैंने शांति पानी है, मगर ट्रैक कौन सा पकड़ा है? अशांति वाला। कोई भी साधना की है उसके पीछे डिमांड निदान किया जा रहा है, तो वह साधना हमें भगवान से जोड़ने वाली नहीं। और जो कह रहे हो जी घर में रह कर के साधना हो सकती है, मगर विचार करो, घर की चिंताएं करते करते व्यक्ति अपनी आत्मा को संभालेगा या घर को संभालेगा? और पता नहीं कब अंतिम घड़ी आ जाए और श्वासोश्वास रुक जाए और ऐसे समय में मन के ख्याल मन में ही रह जाएं कि मैंने वो साधना करनी थी, मैंने ये साधना करनी थी। और कौन जानता है जिंदगी कितनी बड़ी है। आज बचपन है तो क्या जवानी देखोगे या नहीं देखोगे, हु नोस। आज जवान हो तो क्या वो वानप्रस्थ या संन्यास वाली दशा तक पहुंच पाओगे, उस 100वें साल में पहुंच पाओगे या नहीं। यदि नहीं पहुंच पाए, पहले ही कट लग गया, तो कहाँ गई आपकी साधना। तो क्या कहा जाता है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा ये क्या लेटा, अरे साथ निभाएगा बेटा सोच रहा है क्या लेटा, हाय बूढ़ा पाएगा पास न आएगा बेटा, हाय बूढ़ा पाएगा। ख्वाबों में तू क्यों हो ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। चार पाई पे लेटा है पास न बेटी बेटा है, अरे चार पाई पे लेटा है पास न बेटी, चिल्लाता है पानी को कोई न पानी देता है, अरे चिल्लाता है पानी को कोई न, भूखा प्यासा है हो भूखा प्यासा है एक दिन मर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब
मिट जाए रे, जीवन है पाने की बूंद। सिर पर जिसे बिठाया है, गोदी में भी खिलाया है। सिर पे जिसे बिठाया है, गोदी में भी लाड प्यार से पाला है। सुख की नींद सुलाया है, अरे लाड प्यार से पाला है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा, तुझे आग लगाए रे, जीवन है पाने की बूंद, कब मिट जाए रे, जीवन है पाने की बूंद। पुण्योदय के ये क्षण है, इसलिए सब तेरे संग है। अरे पुण्योदय के ये क्षण है, इसलिए सब तेरे संग है। पाप कर्म जब आएगा, कोई न साथ निभाएगा। अरे पाप कर्म जब आएगा, मरघट से आगे हो मरघट से आगे, कोई साथ न जाए रे, जीवन है पाने की बूंद, कब मिट जाए रे, जीवन है पाने की बूंद। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पाने की बूंद, कब मिट जाए रे, जीवन है पाने की बूंद। मानो नमी महाराज का यह यूनिवर्सल संदेश सबके लिए कि क्यों सोए पड़े हो, जब पता है नहीं कि कब मौत आ जाए। अतः अपने धर्म की भावनाओं को पोस्टपोन करने की कभी गलती ना करें। गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।